तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, जो लिन चैन होता है वो उस बंदे के ऊपर अटैक करते हुए जो उसके पैर होते हैं उसे आइस के अंदर जमा देता है, जिसे देखने के बाद में वो टकला जो होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान जो है वो रह जाता है। और हैरान होते हुए अपने मन में सोचता है कि यहाँ पर जो ट्रिगर चांस है वो 10% है। आखिर इस बंदे का जो लक है वो इतना ज़्यादा बेहतर कैसे हो सकता है। और उस टकले के इतना सोचते के साथ ही लिन चैन जो होता है वो उड़ते हुए उसके ऊपर आ जाता है, जो देख कर वो टकला जो होता है वो भी काफ़ी हैरान रह जाता है। तभी लिन चैन जो होता है वो बोलता है कि ठीक है, टाइम आ चुका है अब यहाँ पर जो ये फाइट है इसे ख़त्म करने का। और अब इतना बोलते के साथ ही लिंग चैन जो होता है वो आकर सीधे जो वो टकला होता है उसे बीच में से ही काट देता है, जिस कारण हमें वहाँ पर एक बहुत ही पावरफुल जो धमाका होता है वो देखने के लिए मिलता है, जिस कारण धमाके से जो ज़मीन होती है वो भी कट चुकी होती है और बस वहाँ पर उस बंदे की एक प्लेट ही रह जाती है। और अब उस टकले को इस तरह से मरता हुआ देखकर उसके साथी भी काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाते हैं और हैरान होते हुए बोलते हैं कि क्या जो ब्रदर सैन है वो मारा गया। और अब इतना बोलते के साथ ही वे दोनों बंदे वहाँ से भागने लगते हैं। और वहाँ से भागते हुए उनमें से एक बंदा जो होता है वो बोलता है कि जल्दी से यहाँ से भागो, हमें जल्दी से जो गिल लीडर है उसे इस बारे में बताना होगा। जो सुनकर दूसरा बंदा जो होता है वो भी उसे ओके बोल देता है और इतना बोलकर वे दोनों वहाँ से भागने ही वाले होते हैं, लेकिन लिन चैन उन दोनों के ऊपर अटैक कर उन्हें भी बीच में से काट देता है, जिस कारण हम देखते हैं कि उन दोनों की भी वहाँ पर बस टेबलेट जो होती है वो रह जाती है। और जो लिन चैन होता है वो उन लोगों की टेबलेट की तरफ देखते हुए उनसे बोलता है कि क्या तुम्हें लगा था कि तुम लोग यहाँ से बचकर भाग पाओगे। और अब इतना बोलकर लिन चैन जो होता है वो वैन लिंग की तरफ देखते हुए उसे बोलता है कि चलो ठीक है, यहाँ का जो काम है वो ख़त्म हो चुका है, यहाँ पर जो ये सोल के टीले हैं इन्हें ले लो और अपनी मून शैडो गिल्ड की जो सिस्टर है उनके साथ में इसे बांट लेना। जो सुनते के साथ ही वैन लिंग जो होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और खुश होते हुए बोलती है कि क्या ये सब कुछ तुम हमें देने वाले हो, ये मास्टर लिन चैन आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही जो जियो होती है वो जो लिन चैन होता है उसका शुक्रिया अदा करते हुए उसे बोलती है कि बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पर मेरी ज़िंदगी बचाने के लिए। मैं वादा करती हूँ कि मैं आपकी इस काइंडनेस को कभी भी नहीं भूलूंगी। और अब इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो जियो होती है वो अपने पास से कोई चीज़ जो होती है वो निकालने लगती है और अपने पास से उस चीज़ को निकालने के बाद में उसे लिन चैन को देते हुए बताती है कि ये एक एलेक्सर है जिसे कि मैंने ड्रॉ के दौरान जो है वो जीता था और इसके बारे में बताया गया है कि इसका जो हीलिंग इफेक्ट है वो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है, तो तुम इसे रख सकते हो। जो सुनते के साथ ही लिन चैन जो होता है वो उस एलेक्सर को देखते हुए अपने मन में सोचता है कि जैसा कि क्वीन ऑफ लक से उम्मीद की जा सकती थी, ये लड़की जो है वो यहाँ पर लकी होने के साथ में काफ़ी ज़्यादा दयालु भी है। अगर पिछली ज़िंदगी जो है उसकी बात की जाए तो पिछली ज़िंदगी के अंदर ये लड़की जो है वो केवल लॉटरी ड्रॉ के कारण ही मिलियनों जो है वो महीने के अंदर कमा लिया करती थी, जिसका इसके बहुत ही ज़्यादा एनिमी भी बन गए थे। और इन द एंड इसके जो एनिमी थे उन्होंने इसे हंट करना शुरू कर दिया और आखिरकार ये एक बैंडिट का जो ग्रुप था उसके हाथों मारी गई। और अब इतना सोचकर लिन चैन जो होता है वो उस एलेक्सर को लेते हुए जो जिनियो होती है उससे बोलता है कि इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन मैं तुम्हें कुछ जो है वो बोलना ज़रूर चाहूँगा। अगर तुम यहाँ पर अपने टैलेंट के भरोसे रहते हो तो तुम इस गेम के अंदर काफ़ी अच्छे से यहाँ पर अर्निंग जो है वो कर पाओगे, लेकिन इस कारण से तुम यहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग जो है उन्हें ऑफेंड भी कर दोगी और ऐसा भी हो सकता है कि तुम कुछ पावरफुल लोग जो है उन्हें भी शायद ऑफेंड कर दो। और उनमें से कुछ लोग इतने ज़्यादा अमीर भी हो सकते हैं जो कि रियल लाइफ के अंदर जो तुम्हारी ज़िंदगी है उसे पैसों से ख़रीद कर उसे कभी भी ख़त्म जो है वो करा सकते हैं। और अब लिन चैन की इस बात को सुनकर जो जियो होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान जो है वो रह जाती है और हैरान होते हुए जो लिन चैन होता है उसे बोलती है कि क्या सच में लोग इस प्रकार के भी होते हैं। जो सुनते के साथ ही लिन चैन जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि सच में ये लड़की जो है वो बहुत ही ज़्यादा मासूम है। क्या इससे लगता है कि ये जो लोग हैं वो यहाँ पर इतने ज़्यादा शरीफ होते हैं जो कि इस प्रकार की चीज़ों को नहीं कर सकते, आगे आगे चलकर तो ये चीज़ पूरी तरह से आम होने वाली है। और लिन चैन के इतना सोचते के साथ ही जो जियो होती है वो लिन चैन से बोलती है कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मैं इस गेम को ही खेलना जो है वो बंद कर दूंगी, क्योंकि मैं पैसा तो कमाना चाहती हूँ लेकिन बेफालतू की अपनी लाइफ को रिस्क में डालना नहीं चाहती। जो सुनते के साथ ही लिन चैन जो होता है वो जियो से बोलता है कि नहीं, ऐसा ज़रूरी नहीं है। अगर तुम जो शोल मर्ड है उसके ओपन होने के बाद में उसके अंदर जाती हो तो मुझे यकीन है कि तुम नॉर्मल लोगों के मुकाबले वहाँ से और भी ज़्यादा ट्रेजर जो है वो प्राप्त कर पाओगी। लेकिन उन ट्रेजरों को शेल करने की बजाय तुम्हें जो ये ट्रेजर है वो अपने पास में रखकर खुद की जो स्ट्रेंथ है उसे बढ़ाने के ऊपर फोकस जो है वो करना चाहिए, क्योंकि अगर एक बार तुम पावरफुल बन जाती हो तो उसके बाद में तुम्हें किसी भी लोगों की चिंता नहीं होगी। और अब लिन चैन की इस बात को सुनकर जो जियो होती है वो भी लिन चैन की बात को समझ जाती है और वो उसे बोलती है कि ठीक है, मैं आपकी बात को समझ गई। और जियो के इतना बोलते के साथ ही जो वैन लिंग होती है वो लिन चैन के पास में आते हुए उसे बताती है कि मास्टर लिन चैन सभी लोग जो है वो यहाँ पर आ चुके हैं, तो इसीलिए मुझे लगता है कि शायद अब हम लोगों को भी चलना चाहिए। जो सुनकर अब लिन चैन जो होता है वो भी वहाँ से चलने के लिए तैयार हो जाता है और वो जियो से बोलता है कि हम लोगों को यहाँ पर बाकी की चीज़ें करने के लिए जाना होगा। उम्मीद करता हूँ कि हम लोग जो है वो जल्दी ज़रूर मिलेंगे। जो सुनते के साथ ही जियो भी बोलती है कि हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा, हम लोग जल्दी ही वापस ज़रूर मिलेंगे।
और अब जियो के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो स्ट्रॉन्ग वैली के सामने आ जाता है, जहाँ पर कि सभी डिसाइपल जो होते हैं वो इकट्ठा हो चुके होते हैं। और एक बंदा बोलता है कि हम लोग चाहे वो स्ट्रॉन्ग वैली पहुंच चुके हैं, तो सभी लोग चाहे वो लाइन से चले गए। जो सुनकर एक और बंदा जो होता है वो बोलता है कि अब समझ में आया कि इस जगह को स्ट्रॉन्ग वैली जो है वो क्यों कहा जाता है। जरा देखो तो यहाँ की हवा कितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, यहाँ पर तो खड़े हो पाना भी बिल्कुल इम्पॉसिबल लग रहा है। और उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही लिन चैन जो होता है वो एक स्टोन के ऊपर खड़ा होते हुए बोलता है कि ठीक है सभी लोग चाहे वो यहीं पर ही रुक जाओ, आज हम लोग चाहे वो इसी जगह पर रुक कर आराम जो है वो करने वाले हैं। और मैं आप लोगों से कल सुबह 9 बजे जो है वो मिलूंगा। उम्मीद करता हूँ कि कल सुबह 9 बजे तक सभी लोग जो है वो ऑनलाइन आ जाएंगे। और आप लोगों को यहाँ पर अपनी जो सेफ्टी है उसकी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप सभी लोग जो है वो यहाँ पर अच्छे से आराम जो है वो कर सकते हो, क्योंकि मैं यहाँ पर आप सभी लोगों की सेफ्टी का ध्यान रखूँगा। और अब लिन चैन के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो अगले दिन पर आ जाता है, जहाँ पर कि लिन चैन चिल्लाते हुए बोलता है कि ठीक है सभी लोग जो है वो उठ जाओ। और लिन चैन के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि सभी लोग जो होते हैं वो एक एक कर ऑनलाइन आने लगते हैं और एक जगह पर इकट्ठा होने लगते हैं। और अब लिन चैन जो होता है वो भी आकर सभी लोगों के बीच में खड़ा हो जाता है। तभी नोटिफिकेशन आती है जिससे कि उसे पता चलता है कि अभी तक केवल 48 लोग ही ऑनलाइन आए होते हैं। जिसे देखने के बाद में एक लड़का जो होता है वो बोलता है कि क्या अभी भी 2 लोग जो है वो ऑफलाइन है। जो सुनने के बाद में एक और लड़का जो होता है वो बोलता है कि आखिर वो लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं। सच बताओ तो मैं तो यहाँ पर बिना ब्रेकफास्ट किए ही यहाँ पर भूखा ही ऑनलाइन आ गया। और उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही लिन चैन जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि अभी भी यहाँ पर हमारी टीम के 2 मेंबर ऐसे हैं जिन्होंने कि अभी तक ऑनलाइन जो है वो नहीं आए हैं, तो इसीलिए मुझे लगता है कि हमें थोड़ी सी देर और इंतज़ार करना पड़ेगा। और अब लिन चैन के इतना बोलते के साथ ही हम कुछ देर बाद का सीन देखते हैं और हमें पता चलता है कि अभी तक जो 2 बंदे ऑफलाइन थे असल में भी 2 लड़कियां होती है जो कि अब ऑनलाइन आ जाती है। और अब उन दोनों लड़कियों को देखने के बाद में वहाँ पर मौजूद सभी लोग जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा करने लगते हैं और वे गुस्से में बोलते हैं कि क्या यही वो दोनों थी जो थी अभी तक वो ऑफलाइन थी। जो सुनकर एक और बंदा बोलता है कि सच में ये इतनी बेशरम कैसे हो सकती है, इनके कारण हम लोगों को इतनी देर तक यहाँ पर इंतज़ार करना पड़ा। और अब उन दोनों के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वे दोनों लड़कियां जो होती है वो लिन चैन के पास में आ जाती है, जहाँ पर कि पहली लड़की लिन चैन से माफ़ी मांगते हुए बोलती है कि टीम लीडर माफ़ कर देना, हम आने में थोड़ा लेट हो गए। जो सुनकर लिन चैन जो होता है वो उन लड़कियों की तरफ गुस्से में देखते हुए उनसे बोलता है कि क्या तुम्हें ये थोड़ा सा देर लगता है, तुम दोनों जो है वो पूरे 2 घंटे लेट हो। जो सुनते के साथ ही उनमें से एक लड़की जो होती है वो मासूम सा चेहरा बनाते हुए बोलती है कि देखो जो लड़कियां होती है अगर वे कम सोती है तो इससे उनकी खूबसूरती के ऊपर काफ़ी इफेक्ट पड़ता है, इसीलिए लड़कियों को अपनी नींदों को अच्छे से लेना पड़ता है ताकि वे अपनी खूबसूरती को बनाए रखे। जो सुनते के साथ ही लिन चैन जो होता है वो उस लड़की से बोलता है कि मुझे इस चीज़ से कोई भी लेना देना नहीं है, मैं तुम्हें पहले ही क्लियर जो है वो कर देना चाहता हूँ कि अगले 3 दिनों के अंदर अगर तुम अगली बार लेट हुई तो जो तुम्हारे एक्सपीरियंस पॉइंट है वो मैं काट लूँगा। जो सुनते के साथ ही जो दूसरी लड़की होती है वो लिन चैन के ऊपर थोड़ा गुस्सा करते हुए उसे बोलती है कि आगे तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, यहाँ पर लड़कियों के लिए ये नॉर्मल सी बात होती है, अगर वे थोड़ा बहुत लेट हो जाती है तो अगर तुम इस बात को इतना ज़्यादा सीरियसली जो है वो क्यों ले रहे हो। जो सुनकर लिन चैन जो होता है वो उस लड़की की तरफ देखते हुए उसे बोलता है कि अगर तुम्हारा यही एटीट्यूड है तो तुम यहाँ पर खुद अपने आप आगे जो है वो बढ़ सकती हो, तुम्हारे जैसे टीममेट को अपने साथ में लेकर चलने की मेरी कोई भी इच्छा नहीं है। और अब इतना बोलकर लिन चैन जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि अगर ये यहाँ से चली भी जाती है तो ज़्यादा से ज़्यादा ये मिशन जो है वो फेल हो जाएगा, लेकिन इनके जैसे बेवकूफ़ टीममेटों को अपने साथ में ले जाकर मैं अपना जो मूड है उसे बिल्कुल भी बेकार जो है वो करना नहीं चाहता। और लिन चैन के इतना सोचते के साथ ही जो पहली लड़की होती है वो लिन चैन से बोलती है कि क्या सच में तुम एक मर्द भी हो, तुम्हारे अंदर तो जेंटलमैन वाले बिल्कुल भी मैनर जो है वो नहीं है, यकीन नहीं होता कि कोई मर्द तुम्हारे जैसा भी हो सकता है। जो सुनते के साथ ही जो दूसरी लड़की होती है वो भी चिल्लाते हुए लिन चैन से बोलती है कि तुम्हें अभी के अभी हम लोगों से यहाँ पर माफ़ी जो है वो मांगनी होगी, नहीं तो कोई भी यहाँ पर तुम्हारे साथ में जो मिशन है उसके लिए नहीं जाएगा। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि पीछे से जो वैनलिंग होती है वो भी आ जाती है और गुस्से में चिल्लाते हुए उन दोनों से बोलती है कि क्या तुम्हें लगता है कि यहाँ पर लेट आने की तुम इस प्रकार से यहाँ पर एक्सक्यूज जो है वो दे सकती हो, अगर तुमने यहाँ पर अब कोई भी बेफालतू की बकवास करने की कोशिश की तो मैं अभी के अभी तुम लोगों को सेक्ट के अंदर वापस भेज दूंगी। जो सुनते के साथ ही उनमें से पहली लड़की जो होती है वो वैनलिंग के पास में आते हुए उससे बोलती है कि आखिर तुम यहाँ पर खुद को क्या समझती हो, ऐसा लगता है कि तुम्हारी जो चेस्ट है उसका साइज तो बढ़ चुका है लेकिन तुम्हारे अंदर बिल्कुल भी ब्रेन नहीं है। और उस लड़की के इतना बोलते ही हम देखते हैं कि वहाँ पर खड़े हुए जो बाकी के बंदे होते हैं वो भी अब घूरते हुए उस लड़की की तरफ देखने लगते हैं, जो देखकर वो लड़की भी काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है। जिसके बाद में अब हम देखते हैं कि उन दोनों लड़कियों में से कोई भी कुछ भी नहीं बोलता। जिसके बाद में अब लिन चैन जो होता है वो आगे की तरफ बढ़ने लगता है और आगे की तरफ बढ़ते हुए उन लोगों से बोलता है कि ठीक है सभी लोग जो है वो जितना ज़्यादा हो सके एक दूसरे के क्लोज रहेंगे, कोई भी अलग जाने की कोशिश जो है वो नहीं करेगा, नहीं तो तुम लोग यहाँ पर मारे जाओगे और बाद में मुझे ब्लेम मत करना कि मैंने तुम्हें वार्निंग नहीं दी थी।
और अब इतना बोलकर लिन चैन आगे की तरफ बढ़ने लगता है और आगे की तरफ बढ़ते हुए अपने मन में सोचता है कि इस जगह को तूफानों का शहर भी कहा जाता है, जिसका कारण है कि यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा तूफान जो है वो आते रहते हैं। इससे अलग अगर इस वैली की बनावट की बात की जाए तो ये वैली जो है वैसे तो काफ़ी ज़्यादा बड़ी है, लेकिन उसके बाद भी ये काफ़ी ज़्यादा संकरी है। यही कारण है कि अगर तुम जो ये वैली है इस पूरी वैली के अंदर घूमना चाहते हो तो अगर तुम यहाँ पर फ्लाई भी करते हो तो उसके बाद भी तुम्हें कई दिनों का टाइम जो है वो लग जाएगा। और अगर हमारे यहाँ पर जो टास्क है उसकी बात की जाए तो हमें स्पिरिचुअल एनर्जी के जो फ्रेगमेंट है उन्हें कलेक्ट करना है और हर एक पर्सन को यहाँ पर विंड स्पिरिचुअल एनर्जी के कम से कम 10 फ्रेगमेंट जो है उन्हें कलेक्ट करना होगा। तो चूँकि यहाँ पर 50 लोग हैं तो टोटल हमें 500 फ्रेगमेंट को कलेक्ट करना है। और लिन चैन के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि सभी लोग जो होते हैं वहाँ पर जो फ्रेगमेंट होते हैं उन्हें कलेक्ट करना शुरू कर देते हैं, जिन्हें देखकर लिन चैन अपने मन में सोचता है कि अभी तो ये लोग ग्रुप में काम कर रहे हैं, लेकिन मुझे यकीन है कि जल्दी ही ये लोग जो है वो एक दूसरे से अलग होना शुरू कर देंगे, क्योंकि अपने यहाँ पर टास्क को कंप्लीट करने के लिए इन लोगों के पास में जितने रास्ते हैं उतने रास्तों का ये इस्तेमाल करेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो फ्रेगमेंट है उसे कंप्लीट किया जा सके। तो इसीलिए मुझे लगता है कि जब तक यहाँ पर खाना खाने की बारी आएगी तब तक के इन सभी लोगों को एक साथ में रखना पूरी तरह से इम्पॉसिबल जो है वो हो जाएगा। और अब इतना सोच कर लिन चैन जो होता है वो थोड़ा सा परेशान होने लगता है। थोड़ा सा परेशान होते हुए अपने मन में सोचता है कि अगर ये सभी लोग जो है वो अलग अलग हो गए तो उसके बाद में इन सभी लोगों को इकट्ठा करना सच में बहुत ही बड़ा यहाँ पर मुसीबत का काम जो है वो बन जाएगा। मैं नहीं चाहता हूँ कि यहाँ पर इस प्रकार की मुसीबत का सामना करना पड़े। और लिन चैन परेशान होते हुए इस बारे में सोच ही रहा होता है, लेकिन अचानक से उसे वहाँ पर किसी पर्सन के चिल्लाने की आवाज़ आती है, जो कि चिल्लाते हुए मदद मांगने लगता है। और अब इस चिल्लाने की आवाज़ को सुनकर जो लिन चैन होता है वो भी एक पल के लिए थोड़ा सा हैरान जो है वो रह जाता है। और अब यहीं पर ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो भी कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।